नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर गल्ला मंडी में किसानों की धान की फसल औने पौने दामों में व्यापारी रहे लूट। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, गल्ला मंडी अपना सोने जैसा धान बेचने आए किसानों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया, दिन रात मेहनत करके फसल तैयार कर आज गल्ला मंडी में बेचने आए तो धान का रेट देखकर आंखें नम हो गई। आखिर कैसे आएगी हम सबके घरों में खुशहाली जब आधे मोल फसल खरीदेंगे व्यापारी। 13 महीने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर फसलों के एसपी गारंटी कानून बनाने की बात केंद्र सरकार से की थी और मोदी सरकार ने वादा भी किया था कि कमेटी बनाने के बाद एसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा, लेकिन व्यापारियों लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं किया। किसान अजीत वर्मा ने 200 कुंटल धान बेचा, 1740 रुपए में 630 प्रति कुंटल के हिसाब से 1,26,000 का घाटा हुआ। अमित वर्मा 160 कुंटल धान बेचा, 1775 में 600 कुंटल का घाटा हुआ 96,000 रुपए का। कुलदीप सिंह ने 160 कुंटल 1825 रुपए में बेचा, 545 के हिसाब से घाटा हुआ 85,000 रुपए का। गुरमीत सिंह ने 90 कुंटल धान बेचा, 1600 रुपए के हिसाब से 769 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से 69,300 का घाटा हुआ। जसबीर सिंह 185 कुंटल धान 1650 रुपए में बेचा, 720 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से घटा हुआ 1,43,000 रुपए का, जिस वजह से आज किसान अपनी धान की फसल को औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर है। यदि आज एसपी गारंटी कानून होता तो किसानों को लाखों का घाटा खाकर अपनी फसल ना बेचना पड़ती। योगी सरकार ने तत्काल अधिकारियों को फटकार लगाकर व्यापारियों की कालाबाजारी पर रोक लगानी होगी। किसानों की फसल का पूरा रेट दिलवाना होगा। सभी जिलाधिकारी को निर्देशित कर गल्ला मंडी के फसल की बोली लगवानी होगी, तभी जाकर किसानों को रेट ठीक मिल सकता है। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत बाजपेयी की खास रिपोर्ट। जय जवान जय किसान साथियों, हम आज उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की गल्ला मंडी में खड़े हैं और गल्ला मंडी में आज धान की लूट इस तरीके से व्यापारियों ने करी है कि जो रेट कम से कम 2021-2200 होना चाहिए था, भले ही धान में थोड़ी बहुत नमी है, वो धान का रेट यहाँ पर व्यापारियों की कमी होने के कारण मिट्टी के मोल धान किसानों का बिका है। एमएसपी का रेट 2370 रुपये है और धान जो बिका है, हमारे सामने एक किसान खड़े हैं, हम आपको एक एक किसान से मिलवाते हैं क्या क्या रेट में उनका धान बिका है और कितने हम आपको बताएंगे कि एक ट्रॉली या 2 ट्रॉली धान बेचने पे कितने हजार का उनका घाटा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका भाई? अजीत कुमार वर्मा जी, कितना धान बेचा आपने? लगभग 200 कुंटल धान बेचा। क्या रेट बिका है आपका धान? 1740 रुपए में इनका धान जो है बिका है, तो 630 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से इनके लूटे गए हैं। बताइए योगी जी कौन देगा ये पैसे? मोदी जी आप बताइए कौन देगा इनके पैसे? 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया सिर्फ इसलिए कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो, जो रेट सरकारी हो उससे नीचे किसान की फसल मंडी में ना बिके, पर आपने नहीं बनाया। 700 किसान मरने के बाद भी आपने खाली इतना कह दिया कि हमसे गलती हो गई कानून लाने में। ये जो इनका घाटा हुआ है ये कौन देगा? 2000 रुपए की भीख आप किसान के खाते में सम्मान निधि देके पूरे देश में डंका बजा बजा के मीडिया चैनलों के सामने आप कहते हो इस बंदे का 1,26,000 रुपया इस किसान का घाटा हुआ है। आप बताइए कैसे वो ग्रीन कार्ड का कर्जा जमा करेगा, कैसे वो अपने बच्चों की फीस जमा करेगा, कैसे वो अपने घर के सामान लेगा? ये तो बर्बाद हो गया ना। अगर इस यहाँ पर एमएसपी गारंटी कानून होता तो इससे नीचे ये धान न बिकता। अगर उसमें नमी भी थी 10-5% जो भी नमी हो, 15% 20%, उस हिसाब से उसका धान कट के तब भी 150 रुपये रेट कम होके फिर भी 2200 तक रेट बिकना चाहिए था, लेकिन नहीं बिका। दूसरे हमारे साथ किसान खड़े हैं, कुलदीप सिंह जी, क्या रेट आपका धान बिका? मेरा धान 1825 रुपये में बिका है और मेरे में 18 मॉइस्चर था। और 18 मॉइस्चर था, जबकि 17 से 18 मॉइस्चर जो है सरकारी क्रय केंद्र पे धान खरीदा जाता है। 1 तारीख से सेंटर लगने हैं, अभी 10-15 दिन ही बाकी है। अब इन्होंने धान बेचा 160 कुंटल, तो इनका धान बिका 1825 रुपये में, 85,000 रुपये का था। तो इनका घाटा हुआ 85,000 रुपये का। अब 85,000 का इनका घाटा कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? ये सवाल कौन करे? मंडियों में जो इतनी लूट मची हुई है, अगर सरकार या सही तरीके से इस पे कानून बन जाता तो किसानों की फसल मिट्टी मोल ना बिकती। फायदा किसका हो रहा है? फायदा किसका हो रहा है? व्यापारियों का। सरकार किसकी है?
इसलिए कहते हैं ये सरकार किसानों की नहीं, मजदूरों की नहीं, व्यापारियों की। किसानों के लिए कोई कानून ही नहीं। और हमारे साथ खड़े किसान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। कितना धान था आपका? 185 कुंटल। 185 कुंटल धान। क्या रेट बिका है? हमारा 1650 रुपए। 1650 रुपए में इनका धान बिका है, जबकि एमएसपी का रेट जो है 2369 रुपए है। अब 1650 रुपए में जब इनका धान बिका है तो इनका घाटा जाके हो गया 96। कुलदीप सिंह, जसबीर सिंह का घाटा हो गया 1,33,000 रुपए का। अब 1,33,000 का घाटा बताइए कैसे पूरा होगा इनका? ना तो आप गन्ने का रेट दे रहे हैं, ना आप धान का रेट दे रहे हैं। सरकारी रेट से नीचे धान, गेहूं, जो भी फसल सरकार खरीदती है वो नहीं बिकनी चाहिए। अगर बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई करे, अगर वो नमी है उसकी कटौती किसान से हो, बाकी रेट तो किसान को मिले। अब इनका 1,33,000 का घाटा हुआ है, ये बताइए कैसे पूरा होगा? अब हम सवाल उठा रहे हैं तो हम जितने जहाँ पर एक दो ही व्यापारी हैं उनकी आंखों में हम खड़क रहे होंगे, अधिकारियों की व्यापारी में हम खड़क रहे होंगे। हमारा निवेदन है जिलाधिकारी सीतापुर से कि आप मंडी का निरीक्षण करें, आखिर धान का रेट ये मट्टी मोल क्यों हो गया? आज इससे पहले 200-300 रुपये और महंगा था, लेकिन आज 1400 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1800 रुपये में धान बिका है। अब सोचिए जिसने 1400 में धान बेचा उसका तो 900 रुपये प्रति कुंटल का घाटा हो गया, कहाँ से पूरा होगा? तो अब सरकार आई थी, सरकार का कहना था कि सरकार ईमानदार, काम दमदार, तो ना तो यहाँ सरकार ईमानदार दिख रही है न काम दमदार। किसानों को लूटा जा रहा है, बेईमानी हो रही किसानों के साथ। आखिर ये बात कौन करेगा? और हमारे साथ किसान खड़े हैं, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। कितना धान बेचा आपने? 90 कुंटल। क्या रेट बिका? 1600। अब 1600 में इनका धान बिका, जो बिकना चाहिए था 2370 रुपए में सरकारी रेट में। पर यहाँ पर अभी कांटे चालू होंगे 1 तारीख को। इनका घाटा हो गया 69,000 रुपए का। अब बताइए 69,000 घाटा कैसे पूरा होगा? हम जो भी बता रहे हैं सब किसान खुद बता रहे हैं, रेट का हिसाब निकाल के बता रहे हैं। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम 1.5 साल बाद चुनाव है, जब आप चुनाव में जाएं, घोषणा करें, तो इन किसानों से किस मुंह से वोट मांगेंगे आप? क्या कहेंगे? हम आपको फसल का रेट नहीं दे पाए, धान में डालने के लिए खाद नहीं दे पाए, बाद में रेट नहीं दे पाए, कैसे किसान आपको वोट देगा? सोचना होगा आपको। इधर हमारे साथ किसान खड़े, क्या नाम है? हाँ, अजीत वर्मा के भाई है ये। कितना धान बेचा आपने? 200 कुंटल। 200 कुंटल। अब देखिए इन लोग का घाटा कितना हुआ। तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप तत्काल इस मामले पर संज्ञान लें। हमारे सीतापुर यहाँ गल्ला मंडी में व्यापारियों के कमी के कारण 1-2 ही खरीदार हैं, इसलिए यहाँ पर मनमाने ढंग से खरीद की जाती है, अपनी मर्जी से खरीद। अब किसान जो ये महमूदाबाद बिस्वा के किसान हैं, ये वहाँ से 180 किलोमीटर चल के आए हैं। अब ये इन्होंने तो फसल इन्होंने बेची नहीं है, इन्होंने फेंक दी है, जो मिल जाए वो लेना है। तो कैसे आपका किसान खुशहाल होगा? अब ये हम लोगों का निवेदन है, हमारा रोष कहिए या ये कहिए कि हम जो भी गलतियां सरकार से होती हैं या जो भी हो रही हम आपको बताते हैं, इसमें हमें आप दोषी समझिए, चाहे आप ये समझिए कि हमारा ये काम है। किसानों का नेता होने के नाते ये मेरा धर्म और कर्म है कि जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये आवाज हम अपने प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाएं। तब भी अगर सुधार नहीं होता है तो जिम्मेदार इसके आप खुद होंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साथियों, मैं आपका भाई पिंदर सिंह सिद्धू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।